ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों जरा जहन करीब करो। बड़ी शान वाले आका हैं और उनका करम ऐसा है जो हम गुलामों को बचाता है। हमें रुसवाई से मुस्तफा का करम बचाता है। हर मोड़ पे मुस्तफा के करम ने बचाया है। हर मोड़ पे मुस्तफा जाने रहमत ने हमारी आबरू बचाई है। हमारी लाज बचाने वाली जात मुस्तफा, हमारी लाज बचाने वाले करीम मुस्तफा हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो। अल्लाह ताला ने परवरदिगार ने कुरान मजीद के अंदर अपने महबूब की अजमतों का जिक्र किया। आज का ये अजीमुशान जलसा, आज की ये अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है अहले बैत कॉन्फ्रेंस, मेरे मुस्तफ़ा के ख़ानदान को याद करने के लिए, ताजदारे मदीना के ख़ानदान का जिक्र करने के लिए, हुजूर की अहले बैत का जिक्र करने के लिए इस खूबसूरत जलसे को सजाया गया। कमेटी वालों ने मेहनतें की, इमाम साहब ने मेहनतें की, गाँव वालों ने चंदा दिया, जलसा सजा लिया। मगर जलसे में आने वालों, अब जरा मैं तुम्हें जो सुना रहा हूँ उसको भी तवज्जो से सुन के जाना, क्योंकि जलसा सजाना कमाल नहीं है, जलसे में बैठकर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना कमाल है। जलसे तो बड़े होते हैं दुनिया में, मगर हर जलसा अपनी मकबूलियत को, अपनी मंजिल को नहीं पहुंचता। अहले बैते अतहार के ताल्लुक से अगर बात करेंगे, यूं तो कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने आका के खानदान का जिक्र बार बार किया। मेरे आका की अहादीस गवाह हैं, आका ने खानदान की अजमतों का जिक्र किया। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक बात जरा जहन में महफूज करके जाओ। तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना का खानदान और दुनिया के बाकी तमाम लोगों के खानदान, इन दोनों में बड़ा फर्क है। और कितना फर्क है? यहाँ जो खानदान चलते हैं, बाप फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, ऐसे चलते ना, यानी हर किसी का खानदान बेटे से चलता है। याद रखना मेरे अजीजों, हर खानदान बेटे से चलता है। हर खानदान बेटे से आगे बढ़ता है। कोई खानदान ऐसा नहीं है जो बेटे से आगे ना बढ़े। मगर सुनो सुनो, एक खानदान तुम्हारे मेरे आका का है, ताजदारे मदीना का खानदान है, बेटे से आगे नहीं बढ़ा। ये खानदान मुस्तफ़ा की बेटी से चला है, ये खानदान मुस्तफ़ा की बेटी से आगे बढ़ा है। अब मैंने जो सूरह मुबारक का तिलावत की खुतबे के बाद में उसका मफहूम अर्ज करने लगा हूँ। जो मैंने आये करीमा तिलावत की वो एक मुकम्मल छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह कौसर मैंने तिलावत की। अब जरा इसका पस मंजर भी समाअत कर ले, शान नुज़ूल भी समाअत कर ले। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना, तुम्हारे मेरे आका कायनात के इमाम मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, इज्जतों का ताज पहना के भेजा। परवरदिगार ने बड़ी इज्जतें अता की। लेकिन सुनो सुनो, जब औलाद की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई और 3 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए। 4 बेटियां, 3 बेटे अल्लाह ने आका को अता फरमाए। मगर सुनो सुनो, अल्लाह की मर्जी, निजाम कुदरत, मनशाए कुदरत क्या, अल्लाह ने 3 बेटे वापस ले लिए। 4 बेटियां मुस्तफ़ा के पास मौजूद रही। जब तीसरा बेटा बड़ा शहजादा हजरत इब्राहीम का इंतकाल हुआ, जब मेरे आका के शहजादे का इंतकाल हुआ, जब ताजदारे मदीना के शहजादे दुनिया से रुखसत हुए, इधर तो मेरे आका को मलाल है अपने बेटे के इंतकाल पुरमलाल का, आका को गम है। इधर तो आका
आका गमगीन है, उधर दूसरी तरफ मक्के के काफिर हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं। मक्के के काफिर काबे के दरवाजे पे खड़े हो गए। सहने काबा के दरवाजे पे खड़े होने के बाद में इन सारे मक्के के काफिरों के सामने एक इंसान खड़ा हुआ। एक काफिर मक्के का खड़ा हुआ, आस बिन वाइल उसका नाम है। खड़े होके कहने लगा, ए मक्के वालों सुनो, ए मक्के के काफिरों सुनो, अब मोहम्मद को सताना नहीं है, अब मोहम्मद को मारना नहीं है, अब मोहम्मद पे जुल्म नहीं करना है, अब मोहम्मद अरबी पे तशद्दुद नहीं करना है। इतना सुना तो मक्के के काफिर कहने लगे, ए आस बिन वाइल तुझे क्या हुआ? क्या तूने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है? क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया है? क्या तू ईमान ले आया है? आखिर किस लिए कहता है कि अब जुल्म नहीं किया जाएगा? किस लिए कहता है अब तशद्दुद नहीं किया जाएगा? किस लिए कहता है अब मारा नहीं जाएगा? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया है, मैं मुसलमान नहीं हुआ हूँ। तो कहने लगे फिर किस लिए मना कर रहा है? कहने लगे हम तो इधर मंसूबे बनाते हैं किस तरह से सताया जाए, हम तो इधर काफिर सारे मंसूबे बनाते हैं किस तरह से अजियत में मुब्तला किया जाए, और तू कहता है सताना नहीं है, तू कहता है तकलीफ नहीं देना है, तू कहता है परेशान नहीं करना है। कहने लगे क्या वजह है? तो वो काफिर बोल उठा, आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के के काफिरों गौर से सुनो, मैंने इसलिए कहा है कि मोहम्मद अरबी का जो बेटा था अल्लाह ने बेटा ले लिया, बेटे का इंतकाल हो गया, अब क्या सताना, अब क्या जुल्म करना, अब क्या मारना, अब क्या तकलीफ पहुंचाना? अब तो उनका खानदान भी बाकी नहीं रहेगा, अब तो उनका नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा, उनका मिशन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि बाप का मिशन बेटे आगे बढ़ाते हैं, बाप के मिशन को औलाद आगे बढ़ाती है। कहने लगे जब बेटा नहीं रहा तो इनका मिशन खत्म हो जाएगा। कहने लगा इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, दीन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब कोई मुस्तफ़ा का वारिस नहीं होगा, जब कोई मोहम्मद अरबी का बेटा ही दुनिया में नहीं, तो कैसे चलेगा ये मिशन आगे? इतना जैसे ही कहा है अल्लाह अकबर, इधर तो मक्के के काफिर खुश हुए, उधर मेरे आका के कानों में खबर आई, ताजदारे मदीना के कानों में जैसे ही खबर आई, मुस्तफ़ा करीम और ज्यादा गमगीन हुए। एक गम बेटे के जाने का और दूसरा गम इन काफिरों के तानों का। आका की आंखों में चश्माने नबूवत में जैसे ही आंसू आया, अल्लाह ताला ने बुलबुले सिदरा को जमीन पे भेज दिया, तायरे सिदरा जमीन पर आ गए। बुलबुले सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आका की बारगाह नाज में आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। आका गमगीन होने की जरूरत नहीं है, ए आका फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर बेटा अल्लाह ने ले लिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, आका कुरान लेके आया हूँ। कहने लगे अल्लाह ने फरमाया है, इन्ना आतैना कल कौसर। कहा अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह ताला दिलासे दे रहा है, अल्लाह तस्कीन दे रहा है। परवरदिगार ने सूरह मुबारका नाजिल फरमा दी और मफहूम ये है गोया अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, गम करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम्हारा बेटा तो अल्लाह ने ले लिया है। सुनो मेरे हबीब, सारे जमाने के खानदान बेटों से चलते हैं, मगर तुम्हारा खानदान कैसे चलेगा ये सोच के फिक्र करते हो। तो सुनो सुनो, गली गली तुम्हारा खानदान होगा, नगर नगर तुम्हारे शहजादे होंगे, गांव गांव सादात आबाद होंगे, गांव गांव सैयदों के नगर होंगे, सैयदों के घर बने होंगे। अल्लाह ताला ने
ने फरमाया, ए मेरे महबूब, जो तुम्हें अबतर समझते हैं उन्हें बता दो, अबतर मोहम्मद अरबी नहीं है, अबतर महबूब खुदा नहीं है। ए दुनिया वालों, ए मक्के के काफिरों, समझ लो दुनिया के खानदान बेटों से चलते हैं और महबूब का खानदान बेटी से चलेगा। दुनिया के खानदान बेटों से चलते और आका का खानदान, बात समझ में आ रही है? आ भी रही है, वैसी सर हिला रहे हो। तुम्हारा खानदान चलेगा बेटी से। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का वाहिद खानदान है जिसको परवरदिगार ने बेटी से चलाया है। ये वाहिद अकेला मेरे मुस्तफा का खानदान है। दुनिया में सारे दुनिया के लोगों के खानदान बेटों से चलते हैं। जौहर कानपुरी ने कहा, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो हुजूर का खानदान अल्लाह ने बेटी से चलाया, बेटी से चला। माजिद भाई, बहुत अच्छा माइक है मगर थोड़ा सा खुश्क जाने क्यों नजर आ रहा है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब सुनो, इस खानदान की अजमतें बताता हूँ। चूंकि अहले बैत के हवाले से ये प्रोग्राम है, इमाम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, ये उलमा तशरीफ फरमा है, और हमारे सिंधौली जामा मस्जिद के इमाम साहब क़िबला इधर तशरीफ फरमा है, ये उलमा तायीद फरमाएंगे कैसा खानदान है ये। अब इसकी अजमतें सुनो। बात मेरी हो, हक है बंदे को माने न माने। इमाम साहब की जाती अपनी राय हो, हक है बंदे को माने न माने। इन उलमा की अपनी जाती आरा हो, हक है माने न माने, तस्लीम करें न करें। मगर जब बात महबूब खुदा की हो तो किसकी मजाल के काट सके। जब बात ताजदारे मदीना की हो तो किसकी जुर्रत के काट सके। आओ, एक तरफ कुरान है, एक तरफ साहिब कुरान है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात का घराना, आका का खानदान, अल्लाहु अकबर। एक तरफ तो कुरान है, एक तरफ साहिबे कुरान है। एक तरफ कुरान कसीदे पढ़ रहा है, एक तरफ साहिबे कुरान ने भी अजमतों का ऐलान कर दिया है। अल्लाहु अकबर। एक तरफ तो कुरान ने बता दिया, जो दुनिया वाले समझते हैं कि नबी का बेटा चला गया, ताजदारे मदीना का बेटा अल्लाह ने ले लिया तो आका अबतर हो गए। अल्लाह के कुरान ने बता दिया, ऐ काफिरो तुम अबतर हो, तुम्हारे सारे खानदान अबतर है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बरतर है, अफजल है, आला है, तो वो अल्लाह का महबूब है। और दूसरी तरफ अल्लाह ने कुरान मजीद में इस खानदान का जिक्र किया, आका के खानदान का जिक्र किया, तो अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार ने आये ततहीर नाजिल फरमा दी। अल्लाह ताला के कुरान ने कहा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यही खानदान है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रब का कुरान कहता है कि परवरदिगार ने इस खानदान को सुथरा कर दिया, हर नापाकी को दूर कर दिया, हर पलीदी को दूर कर दिया, हर गंदगी को अल्लाह ने दूर कर दिया। ऐ लोगों, दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा अगर कोई खानदान है तो वो तुम्हारे मेरे आका का खानदान है। दुनिया में सबसे ज्यादा हसब और नसब के एतबार से, अफजलियत के एतबार से, हर एतबार से अगर सबसे ज्यादा आला कोई घराना है तो वो मुस्तफ़ा का घराना है। इसलिए है क्योंकि नबी आला तो नबी का खानदान भी आला। अब सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना ने क्या फरमाया। आकाए कायनात ने अपने खानदान की अजमतों का जिक्र कैसे किया। आका ने ऐलान किया, अला व मम्माता
अला हुब्बे आलि मुहम्मदिन मात ताइबा अला व मन मात अला हुब्बे आलि मुहम्मदिन मात शहीदा अला व मन मात अला हुब्बे आलि मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना अला व मन मात अला हुब्बे आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा अला व मन मात अला हुब्बे आलि मुहम्मदिन मात अला अहलिस सुन्नति वल जमाअह। आका की हदीसें सुनी है, अब जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। एक तरफ कुरान है, एक तरफ साहिब कुरान। आका ने ऐलान फरमा दिया, दुनिया वालों जान लो, अगर खानदान कोई आला है तो मेरा, और इतना आला है कि जो इस खानदान से मुंसलिक होगा, वाबस्ता होगा, अल्लाह उसे भी आला बना देगा। कितना आला बना देगा? फरमाया मेरे आका ने, सुनो ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम्हारे दिल में मेरे ख़ानदान की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मेरे घर वालों का प्यार है, तो याद रखना ये बड़ा काम आने वाला है। दुनिया में भी काम आएगा और ये कल कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मेरे खानदान का प्यार है, अगर तुम्हारे दिलों के अंदर मेरे खानदान की मोहब्बत है, तो आका ने ऐलान फरमा दिया, अगर ये प्यार तुम अपने सीने में लेकर जाओगे, अगर मेरे खानदान की मोहब्बत अपने सीने में बसा कर दुनिया से जाओगे, आका ने फरमाया जो मेरे खानदान का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, ताजदारे मदीना ने फरमाया अगरचे वो गुनाहगार है, अगरचे वो खताकार है, अगरचे वो सियाकार है, आका ने फरमाया इधर इसको मौत आने वाली है, मौत का फरिश्ता भी आ गया है, इसकी रूह को निकालने वाला है, लेकिन बाद में निकालेगा, पहले उसे मौका दिया जाएगा। और वो मौका क्या होगा? अल्लाह की जानिब से उसे मौका दिया जाएगा। तूने गुनाह बड़े कर लिए, लेकिन ले तुझे मोहब्बत अहले बैत का सिला मिल रहा है, मरने से पहले तौबा करके मर जा, ताकि कल तू जन्नत का हकदार बन जाए। बगैर तौबा के मर नहीं सकता। फरमाया गया अपने बिस्तर पे तड़प रहा होगा या किसी हॉस्पिटल के बेड पर होगा, उधर मौत तो आ रही होगी, सांसें तो थम रही होंगी, दुनिया देख रही होगी, अब इसका दम निकलने वाला है, अब इसका दम निकलने वाला है। वो पानी चम्मच से मुंह के अंदर डालने वाले भी देख रहे हैं, कोई देर जाती है, अब इसके जिस्म से जान निकल जाएगी, अब रूह परवास कर जाएगी। वो चम्मच से पानी पिलाने वाले भी जानते हैं, न जाने कौन सा चम्मच हम पानी का लाएं और ये मुंह न खोल पाए, ये उस पानी को पी ना पाए, उन्हें मालूम तो है, मगर सब देख रहे हैं। अस्पताल के बेड पे दम तोड़ रहा है, सब देख रहे हैं, घर के बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, सब देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार के घर पे दम तोड़ रहा है, मगर याद रखना ताजदारे मदीना ने फरमाया जो मेरे खानदान का प्यार सीने में रखता है, अपने घर के बिस्तर पे दम तो जरूर तोड़ेगा, वो हॉस्पिटल के बेड पर दम तो जरूर तोड़ेगा, उसे मौत अपने घर में ही क्यों ना आ जाए, मगर मर्तबा ये है, अजमत ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इंसान अपने घर के अंदर दम जरूर तोड़ेगा, मगर अल्लाह उसे मर्तबा शहादत का अता फरमाएगा। मर्तबा शहीदों का पाए। तो आप अहले बैत से मोहब्बत करते, तभी तो आपने ये जलसा सजाया है, इसीलिए तो सजाया है ना। तो यकीन कीजिए अगर ये प्यार मरते दम तक रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ईमान पर ही खात्मा होगा और तौबा के बाद ही दम निकलेगा
और मर्तबा अल्लाह शहीदों का अता फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। ये वो पाकीज़ा घराना। मजीद आगे मेरे आका ने फरमाया अला व मम्मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। जब मौत का फरिश्ता आता ना, बड़े बड़े अच्छे को पसीना आ जाता। इधर बड़ा बहादुर बनता था, इधर बड़ा घमंड था अपनी ताकत पे, अपनी ताकत के ज़ोम में फिरता था। इंसान को इंसान नहीं समझा, आदमी को आदमी नहीं समझा इधर। मगर याद रखना मेरे अजीजों, इधर तो बड़ा ज़ोम अपनी ताकत का दिखाया, इधर तो बड़े जलवे दिखाए। इधर तो लोगों पे ये बड़ा फख्र करता था, अकड़ के चलता था, किसी पे भी जुल्म करता था, कभी किसी को मारता था, बड़ा अपनी ताकत पे इतराता था। मगर जब मौत का फरिश्ता आएगा, बड़ा बड़ा पहलवान ढेर हो जाएगा। जब मौत का फरिश्ता आएगा, बड़े बड़े अच्छों के पसीने निकल आएंगे। मौत का फरिश्ता आता है तो ये भी याद रख लेना, ये मौत इतनी आसान शय नहीं होती है कि इधर मौत का फरिश्ता आ गया, इधर रूह लेकर चला गया। ऐसा नहीं कि यूं ही किस्सा तमाम हो जाए, ऐसा नहीं है कि यूं ही मामला मुकम्मल हो जाए। नहीं नहीं मेरे अजीजों, हम तो देखते हैं एक इंसान रोड के ऊपर चल रहा है, हमारी आंखें देख रही है, उसकी अचानक गाड़ी से टक्कर हुई, गाड़ी का टायर उसके ऊपर चढ़ गया, खून रोड पर बहने लगा। 10 सेकंड के अंदर वो इंसान तड़प कर मर गया। लोगों ने देखा, समझ लिया बड़ा आसान है मरना, 10 सेकंड के अंदर दम निकल जाता है, 10 सेकंड के अंदर मौत आ जाती है। लोगों ने समझा बड़ा आसान है मरना। एक ने गोली चलाई, दूसरे के सीने में लगी, इधर ये गिरा जमीन पर, इधर इसका खून बहा, 10 सेकंड के अंदर तड़प कर मर गया। लोगों ने समझा बड़ा आसान है मरना, बड़ी आसानी से दम निकल जाएगा। नहीं नहीं मेरे अजीजों, मरना इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से दम नहीं निकलता है। अल्लाह अकबर, गौर करो ऐ मेरे अजीजों, इतना आसान नहीं है मरना, बल्कि मौत के वक्त में तकलीफ बड़ी है। फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया मौत के वक्त की तकलीफ जब मालूम की गई, आपने फरमाया एक जिंदा बकरी हो, जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतारा जाए। फरमाने लगे उस जिंदा बकरी की खाल को खींचकर जब उतारा जाएगा, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती होगी, उससे कहीं ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। ये तकलीफ है मौत के वक्त की। फरमाया गया ये मरने के वक्त पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह के प्यारे रसूल हैं। हजरत इब्राहीम की दोस्ती हजरत मलकुल मौत से हो गई, रूह निकालने वाले फरिश्ते से हो गई। एक दिन मलकुल मौत आए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाने लगे ए मौत के फरिश्ते जरा ये बता दो
मरने के वक्त में जब तुम किसी की रूह निकालने जाते हो, जाने का अंदाज क्या होता है, जाने का तरीका क्या होता है, और जिस शक्ल में जाते हो वो शक्ल क्या होती है। अब जरा दिल से बातें दो तीन सुन लेना। अल्लाहु अकबर। मलकुल मौत कहने लगे, ऐ पैगंबरे खुदा, जब हम किसी की रूह कब्ज करने में जाता हूँ, कहने लगे दो शक्लें होती है। एक गुनाहगार के पास जब जाऊं तब शक्ल अलग होती है, एक नेक इंसान के पास, परहेजगार के पास जाऊं तब मेरी शक्ल अलग हुआ करती है। अल्लाहु अकबर कहने लगे, जब मैं नेक इंसान के पास जाता हूं शक्ल अलग है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जरा वो शक्लें मुझे भी दिखा दो, वो चेहरा अपना मुझे भी दिखा दो जो नेक इंसान के पास जाते हुए होता है, और वो भी दिखा दो जो गुनाहगार के पास जाते हुए होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मलकुल मौत ने कहा, जरा चेहरा घुमाइए, दूसरी तरफ कीजिए। इन्होंने चेहरा दूसरी तरफ किया। इधर मलकुल मौत ने आवाज दी, अब जरा मुझे देख लीजिए। हजरत इब्राहिम ने जब पलट कर देखा, मलकुल मौत सामने खड़े नजर आए, मगर चेहरा बड़ा नूरानी है, बड़ा खूबसूरत चेहरा है, इतना प्यारा, इतना हसीन चेहरा कि दांतों से नूर निकल रहा है, पेशानी से नूर निकल रहा है, चेहरे से नूर निकल रहा है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, जब मैंने मलकुल मौत का ये चेहरा देखा तो मुझे देख के लगा जन्नत तो बाद में मिलेगी, जन्नत तो जब मिलेगी तब मिलेगी, मगर मरने से पहले अगर बंदा मलकुल मौत को इस हालत में देख ले तो उसे जन्नत से पहले जन्नत के सारे मजे आ जाएंगे। इतना खूबसूरत, इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी शक्ल, लेकिन इसके बरक्स जब गुनहगार के पास जाते उसकी रूह निकाल तो मलकुल मौत ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत से कि बताओ, जब गुनहगार के पास, इधर देखो, इधर, हेलो भैया मेरी तरफ, इधर देखो, मेरी बात सुनो। मरना तो हर इंसान को है ना, मगर जो बात मैं बता रहा हूँ बड़े पते की बात बता रहा हूँ। मौत तो आएगी, बच तो कोई नहीं सकता। मलकुल मौत से कहा, वो शक्ल भी दिखा दो जो गुनहगार के पास जाते हैं। तो कहा, पैगंबर खुदा जरा मेरी तरफ से नजर हटाएं, चेहरा दूसरी तरफ करें, फिर दिखाता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चेहरा दूसरी तरफ किया, फिर आवाज दी कि अब देख लीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब चेहरा इधर किया, मलकुल मौत की तरफ जब नजरें उठा के देखा, देखना क्या था, फौरन देखकर चीख निकली, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। जब बेहोश हो गए, जमीन पर गिरे, थोड़ी देर के बाद में होश आया तो मालूम किया गया, ऐ पैगंबर खुदा क्या बात, क्यों बेहोश हो गए, क्यों जमीन पर गश खा के गिर गए, क्यों चीख निकल गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, जब मैंने मलकुल मौत का चेहरा देखा इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि मुंह के अंदर से आग के अंगारे निकल रहे थे, आंखों से आग के शरारे निकल रहे थे, सर था कि आसमान पर था, और पैर थे कि तातुस्सरा में थे, और बड़े बड़े हाथ थे, बड़े बड़े नाखून थे। इतना डरावना चेहरा, इतना डरावना चेहरा। फरमाने लगे, चेहरा देख के ऐसा लगा बंदा जहन्नम में तो बाद में जाएगा, मगर जहन्नम से पहले इधर जो इस हाल में मलकुल मौत को देखेगा, वो देखते ही न जाने कितना अजाब तसव्वुर करेगा, और देखते ही उसे जहन्नम का सारा अजाब याद आ जाएगा। वो खतरनाक शक्ल। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, मरना हर बंदे को मौत आती है। मौत के वक्त में जब फरिश्ते आते हैं तो डर लगता है, क्योंकि हम लोग इतने नेक तो हैं नहीं,
इतने परहेजगार तो है नहीं, गुनहगार है। और इंसान दुनिया में अपनी जिंदगी में इतना मस्त मगन हो गया, रच बस गया कि उसे मौत का जिक्र सुनना भी अच्छा नहीं लगता। मौत के नाम से भी उसे जो है थोड़ा सा अजीब फील होता। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, मौत तो जरूर आएगी, तब तो जरूर निकलेगा, जान तो जरूर जाएगी। अब आका का फरमान सुनो, जब फरिश्ते आएंगे मरने वाला घबराएगा, मरने वाला जरा डरेगा कि अब न जाने मेरे साथ क्या होगा, अब कब्र में क्या मामला होगा, अब न जाने क्या बनेगी। अल्लाह अकबर फरमाया मेरे आका ने, ये इधर डरेगा, ये इधर घबराएगा, मगर फरिश्ते कहेंगे तू अपने दिल में आका की मोहब्बत लेके आया है, खानदान मुस्तफा की अजमत लेके आया है, नबी की बेटी का प्यार लेके आया है, हसनैन करीमैन की मोहब्बत लेके आया है। फरिश्ते भी फरमाएंगे ओ कब्र में आने वाले, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। तो जो प्यार करे हुजूर के खानदान से, फरिश्ते भी उससे जन्नत की खुशखबरी सुनाते आए। फरमाया मजीद आगे, अला व मम्मा ताला हुब्बे आलि मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू क़ब्रहू मज़ारा मलाइकतिर रहमा। फरमाया गया जब आका के खानदान का प्यार अपने सीने में लेकर कोई बंदा दुनिया से जाएगा, वो इधर दुनिया से जाएगा, उसे कब्र में उतार दिया जाएगा, कब्र पे मिट्टी भी डाल दी जाएगी, उसे कब्र के अंदर दबा दिया जाएगा, मगर फरमाया मेरे आका ने दुनिया देखेगी, इसकी कब्र है, उसकी कब्र है, मगर अल्लाह ताला इस खानदान अहले बैत से प्यार करने वाले की कब्र को कब्र नहीं रहने देगा। फरमाया मेरे आका ने मज़ारा मलाइकतिर रहमा, फरमाया इसकी कब्र को अल्लाह कब्र नहीं रहने देगा, बल्कि अल्लाह इसकी कब्र को मज़ार बना देगा। क्या बना देगा? जोर से बोलो। पता लगा मज़ार बनते ही उनके हैं जो अल्लाह के नबी से और हुजूर के अहलो अयाल से प्यार करते हैं।